आज हम 137 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, ध्यान देना है। 137 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 3x² माइनस 4x माइनस 1 बराबर में 0 लिखा हुआ है, ध्यान देना है। तो हम बात करेंगे बच्चों, सबसे पहले द्विघात समीकरण का प्रयोग करके इसको क्या करना है, तो आपको मूल निकालना है यानी शून्यक निकालना है। सबसे पहले आप a का मान, b का मान और c का मान पता कर लीजिए। तो हम जानते हैं x² के गुणांक को a कहा जाता है, तो a का मान हो जाएगा 3, b का मान हो जाएगा, यहाँ पर x के गुणांक को b कहते हैं, -4 हो जाएगा, और c का गुणांक हो जाएगा क्या, c का मान हो जाएगा क्या, -1। द्विघात समीकरण के सहायता से समीकरण को हल करना है, इसलिए हम लोग द्विघात समीकरण का फॉर्मूला लगाएंगे। x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर माइनस 4ac बटा के नीचे लिखेंगे 2a। अब जो जैसे मान पता है उसको रख दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। माइनस जगह पे b का मान यहाँ से खोज के रखिए कितना है, तो -4, प्लस माइनस जगह पे रहेगा, अंडर रूट b का स्क्वायर कहा गया है बच्चों, b का मान है -4, तो -4 का स्क्वायर माइनस 4ac है फार्मूला का 4 है, a का मान खोज के रख लेना है यहाँ से, a का मान है 3 गुने c का मान यहाँ पर मालूम है कितना है, -1 है। उसके बाद बटा के नीचे जो है 2a लिखा हुआ था, तो 2 गुने a का मान खोज के रख लीजिए, a का मान कितना दिया हुआ है, तो 3 दिया हुआ है। काम को आगे बढ़ाते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी +4 प्लस माइनस अंडर रूट, कैलकुलेशन करेंगे तो 4 में 4 से गुना होगा 16 होगा, माइनस को 2 बार गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पर ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 3 12, 12 एकम 12, और नीचे का जो है बटा के नीचे जो है 3 दूना 6 हो जाएगा। नीचे काम करेंगे तो 4 प्लस माइनस जगह पे रहेगा, 16 और 12 जोड़िएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 6 2 8 और 1 1 2, यानी कुल मिला के 28 हो जाएगा, बटा के नीचे आ जाएगा 6। फिर हम आगे काम करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर हम काम करेंगे तो 4 प्लस माइनस, हम जानते हैं कि 28 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 4 गुने 7 लिख सकते हैं, क्योंकि 7 चौका 28 होता है, बटा के नीचे 6 लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब इधर हम कैलकुलेशन करेंगे तो 4 प्लस माइनस, यहाँ पर हम जानते हैं कि 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, तो 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। ये वाला जो है 7 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, जगह पे रहेगा, बटा के नीचे जो है ये 6 एकम जो है आपको 6 रह जाएगा। देखिएगा यहाँ पे 2 कॉमन हो सकता है बच्चों, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 4 है, यहाँ पर 2 है, तो दोनों के पहाड़ा में 2 के पहाड़ा में 4 भी आता है 2 भी आता है, तो 2 कॉमन कर लेते हैं। 2 कॉमन करिएगा तो 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, प्लस माइनस जगह पे 2 से 2 कट जाएगा, सीधे हो जाएगा √7, बटा के नीचे हो जाएगा 6। फिर आपको करना क्या है बच्चों कि यहाँ पर आप कटा सकते हैं, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, ध्यान देना है, 2 तिहाई 6 हो जाएगा। अब करना क्या है बच्चों, यहाँ पे जो है 2 प्लस माइनस √7 बटा के नीचे 3 जगह पे रहेगा, यहाँ पर एक बार इसको अल्फा में और एक बार बीटा में लिख दीजिएगा, तो अल्फा का मान हो जाएगा 2 प्लस √7 बटा के नीचे 3 हो जाएगा, और बीटा का मान हो जाएगा 2 माइनस √7 बटा के नीचे 3 हो जाएगा। अतः मूल बराबर हो जाएगा 2 प्लस √7 बटा के नीचे 3 कोमा 2 माइनस √7 बटा के नीचे 3, यही दोनों आपका मूल हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 137 का, ध्यान दीजिए। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 138 नंबर क्वेश्चन। 138 नंबर क्वेश्चन में कहा हुआ है, द्विघात सूत्र का प्रयोग कर समीकरण x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 का हल निकालें। x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 लिखा हुआ है, और आपको कहा हुआ है कि द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके इसको आपको क्या करना है, हल निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा,
सबसे पहले हम a का मान निकालेंगे। a का मान 1 हो जाएगा, b का मान -3 हो जाएगा, c का मान -10 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे मूल निकालने का फॉर्मूला है -b प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर -4ac बटा के नीचे 2a हो जाएगा। देखिएगा माइनस जगह पे b का मान यहाँ से खोज के रखिए, b का मान -3 है, एक माइनस पहले से है और एक माइनस और आ गया, तो यहाँ पर क्या करना है, इसको कोष्टक में लगाना है -3 प्लस माइनस जगह पे अंडर रूट b का स्क्वायर है, b का मान यहाँ से रखिए -3 का स्क्वायर हो जाएगा। 4ac है बच्चों, 4 इंटू a का मान 1 इंटू c का मान यहाँ से रख लीजिएगा -10 बटा के नीचे हो जाएगा 2a, तो 2 गुने a का मान खोज के रखिए 1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद करना क्या है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी सीधे 3 लिख सकते हैं प्लस माइनस अंडर रूट 3 में 3 से गुना करेंगे 9 होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 दहाई के 40 हो जाएगा, बटा के नीचे हो जाएगा 2। फिर काम को आगे बढ़ाएंगे तो 3 प्लस माइनस हो जाएगा, 40 और 9 जोड़ेंगे 49 हो जाएगा, 49 बटा 2 हो जाएगा। फिर काम करेंगे तो 3 प्लस माइनस 49 का वर्गमूल 7 बटा के नीचे हो जाएगा 2। अब इसी को हम लोग जो है एक बार अल्फा और एक बार बीटा में लिख देंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। तो ध्यान देना है करना क्या है बच्चों, अल्फा का मान देख लीजिएगा, अल्फा के निकालने के लिए एक बार हम प्लस करेंगे, यानी 3 प्लस 7 बटा के नीचे लिखेंगे 2, और एक बार बीटा निकालेंगे तो माइनस में इसी चीज़ को लिखेंगे 3 माइनस 7 बटा के नीचे 2। दोनों को हल करेंगे, 7 और 3 10 हो जाएगा, बटा के नीचे 2, 2 से काट लेंगे, 5 बार में कटेगा, यहाँ पर अल्फ़ा का मान 5 आया। यहाँ पर घटाव करिएगा, 7 में से 3 घटाइएगा तो -4 बटा के नीचे 2 आएगा, 2 से 4 कटा लेंगे 2 आएगा, यानी कुल मिला के यहाँ पर -2 आएगा। इसलिए हमारा मूल जो हो गया, मूल हमारा निकला एक 5 और एक -2, यही हमारा जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए इस क्वेश्चन को देख लेना है। अब हम क्वेश्चन नंबर जो है 139 में बात करते हैं, 139 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 139 नंबर क्वेश्चन कहता है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 बराबर में है 0। ध्यान देना है, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 है, और इसको करना क्या है बच्चों, तो इसको भी प्रायः टाइप 1 के सभी क्वेश्चन द्विघात समीकरण, विवेचक और विविक्तर जैसे प्रकृति जैसे क्वेश्चनों से जो है भरा पड़ा है। तो इसमें क्वेश्चन में करना क्या है, द्विघाती सूत्र से इसका भी मूल निकालना है। आइए हम लोग निकालते हैं। a का मान 2 हो जाएगा, b का मान 1 हो जाएगा और c का मान -528 हो जाएगा। इस तरह से हमको मूल निकालना है। फॉर्मूला रखेंगे x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर -4ac बटा के नीचे लिखना है 2a। ध्यान देना है, माइनस जगह पे b का मान यहाँ से खोज के रख लीजिएगा 1 है, प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर है तो b का मान रखिएगा 1, a का स्क्वायर हो जाएगा, अब 4ac है तो 4 इंटू a का मान 2 इंटू c का मान हो जाएगा -528 बटा के नीचे लिख देना है 2a, तो 2 गुने a का मान 2 रख लेना है। यहाँ पर देखिएगा -1 प्लस माइनस जगह पे रहेगा, अंडर रूट करना क्या है बच्चों, 1 में 1 से गुना करेंगे 1, ये वाला माइनस, और यहाँ पर -528 के आगे माइनस रखे थे तो माइनस माइनस हो जाएगा 5 प्लस हो जाएगा, 4 दूना 8 और 8 में 528 से गुना करिएगा तो आपको आएगा 4224। ठीक है, बटा के नीचे लिख देना है 2 दूना 4। यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे तो -1 प्लस माइनस यहाँ पर दोनों को जोड़ लीजिएगा तो आएगा 42 25 बटा के नीचे हो जाएगा 4। यहाँ पर हमने 4224 में 1 जोड़ लिया तो आ गया 42 25 बटा के नीचे 4 जगह पे रहेगा। देखिएगा -1 प्लस माइनस जगह पर
42 25 का वर्गमूल आप रफ में निकाल के चेक कर लीजिएगा, हमने निकाला है 65 आएगा, बटा के नीचे 4 हो जाएगा। अब इसी को एक बार अल्फा और एक बार बीटा कर देंगे तो आपका आंसर जो है हो जाएगा बच्चों, ध्यान देना है। तो हम लोग करते क्या हैं, एक बार अल्फा निकालते हैं, तो अल्फा निकालने के लिए -1 प्लस 65 बाई 4 लिखते हैं, और बीटा निकालने के लिए इसी को माइनस में -1 माइनस 65 बाई 4 लिखते हैं। कैलकुलेशन करेंगे, 65 में 1 से घटाएंगे 64 हो जाएगा, बटा के नीचे 4 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 16 चौका 64, बोले तो क्या आया 16। यहाँ पर हो जाएगा -66, अब बटा के नीचे 4, यहाँ पर करेंगे तो 2 दूना 4, और यहाँ पर 33 बार में कटेगा, बोले तो यहाँ पर आएगा -33, अब बटा के नीचे 2। इसलिए आप लिख सकते हैं कि यहाँ पर आपका मूल जो है आपको 16 है और एक -33 बटा 2 है, ये दोनों आपके मूल हो गए। इस तरह से आपका आंसर कर लेना है। ध्यान, द्विघात सूत्र का प्रयोग कर समीकरण x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 35 बराबर 0 का हल निकालें। आइए देखते हैं, प्रश्न संख्या जो है 140। देखिए बच्चों, फिर हम वही काम करेंगे, a का मान निकालेंगे 1, b का मान निकालेंगे 12 और c का मान हो जाएगा 35। ठीक है, फिर करना क्या है बच्चों, मूल निकालना है। तो आपको करना कुछ नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac, और बटा के नीचे लिख देना है, बटा के नीचे 2a लिख देना है। ठीक है, फिर करना क्या है, माइनस जगह पे रहेगा, b का मान यहाँ से खोज के रखिए, कितना है 12 प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर है बच्चों, b का मान रखिएगा 12 का स्क्वायर, और माइनस 4ac है, 4 जगह पे a का मान 1 हो जाएगा, और c का मान जो है आपको 35 हो जाएगा। बटा के नीचे लिख दीजिएगा 2 गुने a का मान खोज लीजिए, 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा -12 प्लस माइनस अंडर रूट 12 में 12 से गुना कीजिएगा 144, और माइनस 35 में 4 से गुना कर लीजिए, 5 चौका 20 के 0, हाथ में 2, और 3 चौका 12 2 14, यानी कुल मिला के 140, और बटा के नीचे हो जाएगा 2 एकम 2। फिर करना है क्या है बच्चों, -12 प्लस माइनस 144 में से 140 घटाइएगा तो आपको 4 मिलेगा, बटा के नीचे हो जाएगा 2। फिर हो जाएगा, आप यहाँ पे देख लीजिए, इधर में देखिएगा, फिर करना क्या है, -12 जगह पे रहेगा, प्लस माइनस 4 का, ये जो 4 है 4 का रूट निकालिएगा तो आपको 2 निकल जाएगा, बटा के नीचे हो जाएगा 2। अब एक बार अल्फ़ा और एक बार बीटा कर लीजिए, तो -12 प्लस 2 बटा के नीचे 2, यानी एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिखना है। 12 में से 2 घटाइएगा तो -2 10 आएगा, बटा के नीचे हो जाएगा 2, 2 से कटा दीजिएगा 5 बार में कटेगा, यानी बोले तो -5। फिर आपको बीटा निकाल लेना है, बीटा का फॉर्मूला हो जाएगा, मैंने माइनस में लिख देना है -12 -2 और बटा के नीचे 2, इसको जोड़ लीजिएगा -14 बटा के नीचे 2, कटाएंगे तो 7 बार में कटेगा, बोले तो ये आया -7। इस प्रकार हमने मूल निकाल लिया। मूल का मान आपको मिला बच्चों, एक निकला -5 और एक निकला -7, ये दोनों हमारा जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये रहा क्वेश्चन नंबर जो है 140। अब हम बात कर, जैसा कि 141 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 6x फिर +3 और बराबर में लिखा हुआ है 0, और आपको करना क्या है बच्चों, तो आपको बताना है प्रकृति। तो ध्यान से सुनिएगा, a का मान निकाल लीजिए 2, b का मान निकाल लीजिए -6, c का मान निकाल लीजिए 3, और उसके बाद आपको प्रकृति बताना है। तो हमने बताया था कि प्रकृति बताना होता है तो पहले d का मान निकालेंगे और d के मान के आधार पर ही बताएंगे कि वह उसका प्रकृति जो होगा कैसा होगा। जैसा कि हमने बताया था कि d का मान
अगर क्या होगा, डी का मान अगर जो है 0 से बड़ा होगा तो मूल वास्तविक तथा असमान होगा। डी का मान अगर 0 के बराबर होगा तो मूल वास्तविक और समान होगा। और डी का मान 0 से छोटा होगा यानी माइनस में आएगा तो उस परिस्थिति में मूल वास्तविक नहीं होता है, यानी उसका मूल नहीं निकलता है। तो सबसे पहले हम इसको जांच कर लेते हैं डी निकाल के। डी का फॉर्मूला होता है बी का स्क्वायर माइनस 4ac। हम क्या करते हैं बच्चों, बी का मान यहाँ पर 6 माइनस 6 दिया हुआ है, माइनस 6 का स्क्वायर 4 इंटू ए का मान खोज के रख लेना है 2 और सी का मान खोज के रख लेना है 3। इस तरह से हमारे पास हो जाएगा माइनस 6 में माइनस 6 से गुना करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी प्लस का जो है देने की आवश्यकता नहीं है। 6 छक 36 हो जाएगा और 4 दूना 8 और 8 तिरी 24 हो जाएगा। और इस तरह से 24 जो है माइनस करिएगा 36 में से तो यहाँ पर जो है आपका जो है डी का मान है 12 आ जाएगा। और इस तरह से हमने पाया कि चूंकि डी का जो मान है 0 से वह बड़ा है, इसलिए 0 से बड़ा है, इसलिए इस परिस्थिति यानी कंडीशन नंबर 1 अप्लाई हो रहा है। इस तरह से हम कहेंगे कि इसका जो होगा समीकरण का जो मूल होगा, समीकरण का मूल वास्तविक तथा समीकरण का मूल वास्तविक तथा असमान है, वास्तविक तथा असमान है। इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर जो है 141 बना लेंगे। ठीक है बच्चों, हो गया। अब हम बात करेंगे 142 के बारे में, ध्यान देना है। 142 नंबर क्वेश्चन है 5x स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 2 बराबर 0 है। और आपको करना क्या है बच्चों, तो यहाँ पर आपको मूल बताना है, यानी मूल नहीं बताना है, द्विघात समीकरण 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 बराबर 0 का विवेचक बताना है। प्रश्न संख्या 142 में द्विघात समीकरण जो 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 बराबर 0 दिया हुआ है, इसका आपको विवेचक बताना है, यानी डी का मान बताना है। ए का मान 5 हो जाएगा, बी का मान -4 हो जाएगा और सी का मान आपको 2 हो जाएगा। और इस प्रकार जो है आपको डी निकालना है। डी का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं बी का स्क्वायर -4ac होता है। बी का मान देख लेना है, -4 है, -4 का स्क्वायर लिखिएगा और -4ac है। 4 इंटू ए का मान 5 और सी का मान 2 रखना है। 4 चौका 16 हो जाएगा, माइनस माइनस तो प्लस ही हो जाएगा, ये वाला माइनस जगह पे रहेगा। 5 चौका 20 और 20 दूना हो जाएगा, 5 चौका 20 और 20 दूना हो जाएगा 40। 40 में से 16 घटा लीजिएगा तो यहाँ पर जो है 10 में से 6 जाएगा, 4 हो जाएगा। और ये जो होगा 3 में से जो है 1 घटेगा 2 आएगा, यानी बोले तो कितना आएगा 24। अब बड़ा 40 है, 40 का आगे माइनस है तो ये माइनस आ जाएगा। इस प्रकार डी का मान आपका जो है -24 आ जाएगा। इस तरह से जो है आप प्रश्न संख्या 142 मिला लेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये रहा 142 नंबर क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं 143 नंबर क्वेश्चन के बारे में। 143 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करें तो दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 2 √2x प्लस 1 बराबर में है 0। मूल निकालना है बच्चों द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके। हालांकि यहाँ पे दिया नहीं है कि किस विधि का प्रयोग करना है, लेकिन हम द्विघाती सूत्र का विधि का ही प्रयोग करके यहाँ पर मूल निकाल लेते हैं। आइए शुरू करते हैं। तो a का मान हो जाएगा 2, b का मान हो जाएगा -2√2 और c का मान हो जाएगा +1। मूल निकालना है, x का फॉर्मूला रखेंगे -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर, b का स्क्वायर -4ac लगा देना है, b स्क्वायर -4ac बटा के नीचे हो जाएगा 2a। काम करना है, देखना है, माइनस b का मान देख लीजिए -2√2 है प्लस माइनस b स्क्वायर है बच्चों, तो b स्क्वायर है तो -2√2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, -4ac होगा तो 4 इंटू ए का मान a का मान 2 हो जाएगा, c का मान जो है आपको 1 हो जाएगा और बटा के नीचे जो है
2 गुने a का मान खोज के रख लीजिएगा, 2 होगा। इस तरह से इसका हल करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2√2 प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ पर आ जाइए, ये रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो सीधे 2 बनेगा, या 2 से 2 का 2 बार गुना होगा तो 2 दूना 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 दूना 4 और रूट से स्क्वायर कट गया तो सीधे 2 बच गया, तो 4 दूना 8 हो गया, माइनस 4 दूना 8 हो गया, एक का कोई वैल्यूएशन नहीं है, यहाँ पे 2 दूना 4 हो जाएगा। फिर इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 2√2 अब प्लस माइनस 8 में से 8 जाएगा 0, 8 में से 8 जाएगा 0, यानी 0 का वर्गमूल 0 प्लस जो है 0 प्लस माइनस वही हो जाएगा, बटा के नीचे 4, यहाँ पे 0 का कोई कीमत नहीं बच्चों, 2 से काट लेंगे 4 2 बार में, इस तरह से आया हमारे पास √2 बटा के नीचे 2। यहाँ पर d का मान 0 था, दोनों मान आपको जो है क्या आया, प्लस माइनस में 0 के साथ जुड़ रहा है, तो यहाँ पर मूल जो होगा, दोनों मूल जो होगा √2 बटा 2 ही हो जाएगा, इसलिए आप लिख सकते हैं मूल बराबर आपको लिख देना है √2 बटा 2 और फिर √2 बटा 2, यही आपका आंसर हो जाएगा, दोनों मूल समान हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इस तरह से आप प्रश्न संख्या जो है 143 मिला लेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर रहा आपका 143। आइए हम लोग शुरू करते हैं। x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0 कि आपको मूल निकालना है। तो ये तो कई बार आपने किताब में क्वेश्चंस पढ़ा है, देखिएगा, इसको हम गुणनखंड विधि से ही शॉर्टकट में बना देते हैं। x स्क्वायर, ये शुरू वाला और लास्ट वाला गुना करेंगे तो 10, और x स्क्वायर का गुना करेंगे तो 10x स्क्वायर, बीच वाला को ऐसा 2 फैक्टर चुनना है, ऐसे 2 खंडों में बांटना है कि जोड़ने घटाने पर 7 आना चाहिए और गुना करने पर 10 आना चाहिए। तो इस तरह से हम पाते हैं कि अगर हम प्लस 5x और प्लस 2x करेंगे तो 5 या 2 7 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, यहाँ पर प्लस 10 जगह पे बराबर 0 जगह पे x कॉमन कर लेंगे तो x प्लस 5 होगा, यहाँ पर प्लस 2 कॉमन करिएगा तो x 2 से कट जाएगा 10 5 बार में, बराबर में हो जाएगा 0। इस तरह से हम पाते हैं कि दोनों सेम कोष्टक है, दोनों के लिए a कॉमन हो जाएगा, यानी x प्लस 5 हो जाएगा और एक हो जाएगा x प्लस 2, बराबर में रहेगा 0। इस तरह से हम यदि पुनः करेंगे, यानी दोनों के बराबर में 0 कर देंगे, x प्लस 5 बराबर 0 और एक x प्लस 2 बराबर आपको लिख देना है 0। इस तरह से हम करेंगे तो इसलिए प्लस 5 को उधर भेजेंगे तो x का मान -5 हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस 2 को भेजेंगे तो -2 हो जाएगा। इस तरह से हमारा जो मूल होगा, इस तरह से हमारा मूल जो निकल गया, एक आपको आया -5 और एक आया आपको -2, यही हमारा आंसर्स हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारे आंसर्स हो जाएंगे। बात करते हैं बच्चों 146 नंबर पर। 145 आपने देखा, अब हम क्वेश्चंस बात कर लेते हैं। 1 नंबर हो जाएगा √3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4√3 बराबर में हो जाएगा 0। इसका आपको करना क्या है, द्विघात समीकरण इतना के जो है मूलों का योगफल और गुणनफल निकालना है। देखिएगा, मूलों का योगफल एवं गुणनफल बताना है। देखिए, a का मान हो जाएगा √3, b का मान हो जाएगा 8 और c का मान हो जाएगा 4√3। आपको कहा गया है मूलों का योग, मूलों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, -b बटा a, माइनस जगह पे b का मान रख लीजिएगा 8 और a का मान रख दीजिए √3। हर का परिमेयकरण करने के लिए √3 से ऊपर में भी और √3 से नीचे में भी गुना करेंगे, तो इस तरह से पाते हैं -8√3 बटा के नीचे 3, ये आपको मूलों का योग हो गया। मूलों का गुणनफल निकालने का मतलब होता है अल्फा बीटा। फॉर्मूला लगाइए, c बटा a होता है, c का मान रखिए 4√3 और बटा के नीचे हो जाएगा √3, 4√3 बटा a का मान है √3 ले लेते हैं, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, सीधे जो हो जाएगा मूलों का गुणनफल 4 हो जाएगा। इस तरह से एक आंसर यहाँ पे हुआ और एक आंसर वहाँ पे हुआ, देख लीजिएगा। दोनों क्वेश्चंस का दोनों जो है आंसर्स हो गए 147 नंबर क्वेश्चंस का।
अब 148 नंबर क्वेश्चन पे बात करते हैं बच्चों। 148 क्या लिखता है बच्चों? 148 नंबर में लिखता है कि द्विघात समीकरण 4x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0, 4x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 का विविक्तर ज्ञात करें, फिर मूलों की प्रकृति बताइए। ध्यान से सुनना है। a का मान 4, b का मान -5, c का मान हो जाएगा 3। आपको पहले विवेक्तर ज्ञात करना था, यानी विवेचक। d का फॉर्मूला लगाइए, b² माइनस 4ac हो जाएगा। इस तरह से b का मान हो जाएगा -5 का स्क्वायर, अब 4ac है तो 4 इंटू a का मान 4 इंटू c का मान 3 हो जाएगा। 5 में 5 से गुना करेंगे 25, माइनस 4 चौका 16, 16 तिया 48 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमने b का मान 5 था, 5 का स्क्वायर माइनस 4ac था तो 4 इंटू a का मान यहाँ से 4 इंटू c का मान यहाँ से उठा के हमने रखा 3, और 5 में 5 से गुना किया 25, माइनस को 2 बार गुना किया जाता है तो प्लस हो जाता है। 4 चौका 16, 16 तिया 48। और इस तरह से अगर आप माइनस करेंगे, 8 में से 5 घटाएंगे 3 होगा, 4 में से 2 घटाएंगे 2 होगा, बड़ा में से छोटा घटा है, बड़ा के आगे माइनस है तो माइनस लगेगा। और इस तरह से हमने पाया कि चूंकि d का जो मान है वह 0 से क्या है बच्चों? छोटा है, इसलिए इसका जो मूल होगा वह वास्तविक नहीं होगा, इसलिए मूल वास्तविक नहीं है, मूल वास्तविक नहीं है। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका प्रकृति रहा। 149 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ये 149 नंबर क्वेश्चंस अब हम देखेंगे, फिर से देखिएगा। 149 नंबर में क्या कहता है बच्चों? 149 नंबर यहाँ पे देखिए, 149 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखना है। 149 नंबर क्वेश्चन कहता है द्विघात समीकरण √2x² माइनस 6x प्लस 2√2 बराबर में 0 है। आपको कहा गया है कि मूलों का योगफल एवं मूलों का गुणनफल ज्ञात करिए। ध्यान देना है। सबसे पहले a का मान निकाल लीजिए √2, b का मान हो जाएगा -6, c का मान हो जाएगा 2√2। आपको कहा गया है मूलों का योगफल, मूलों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा। फॉर्मूला होता है -b/a। माइनस जगह पे रहने दीजिए, b का मान रख दीजिए, कितना हो जाएगा? माइनस जगह पे b का मान -6, a का मान रख लीजिएगा √2, माइनस माइनस प्लस हो गया, 6/√2 हो गया। हर का परिमेयकरण करेंगे बच्चों। हर का परिमेयकरण करने के लिए हम क्या करेंगे? √2 से ऊपर में भी और √2 से नीचे में भी गुना करेंगे। इस तरह से हम करेंगे तो हम प्राप्त करेंगे 6 से √2 में गुना होगा 6√2, और बटा के नीचे जो है √2 से √2 में गुना होगा सीधे 2 होगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा। इस तरह से हमने प्राप्त किया 3√2, 3√2। ये हुआ मूलों का योगफल। अब कहा गया है मूलों का गुणनफल बताइए। तो मूलों का गुणनफल का फॉर्मूला हम जानते हैं, c/a होता है। c का मान रख लीजिए, c का मान यहाँ से रख लीजिएगा। c का मान क्या दिया हुआ है बच्चों? तो c का मान यहाँ दिया हुआ है 2√2, और a का मान दिया हुआ है, a का मान क्या है? √2 है, तो √2 लगाइए। √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, आपका मूलों का गुणनफल सीधे हो जाएगा, सीधे 2 हो जाएगा। इस तरह से आपका 149 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये रहा 149 नंबर। 150 नंबर क्वेश्चन में -8x प्लस 3 बराबर में है 0। आपको कहा गया है कि इसका विवेचक निकालें और इसका प्रकृति बताएं। विवेचक निकाल के प्रकृति बताना है। देखिएगा, a का मान हो जाएगा 5, b का मान हो जाएगा -8, c का मान हो जाएगा 3। d निकाल लीजिए, क्योंकि विवेचक और प्रकृति दोनों बताने हैं। फॉर्मूला हो जाएगा b का स्क्वायर -4ac, b का मान -8 है तो 8 का स्क्वायर, -8 का स्क्वायर 4ac, 4 इंटू a का मान 5, c का मान 3 हो जाएगा। 8 × 8 = 64 हुआ, माइनस ये 5 चौका 20,
अब 20×3 = 60 हुआ, घटाइएगा तो 4 आएगा। इस तरह से हमने पाया कि डी का मान जो है वह 0 से बड़ा है, इसलिए जो है मूल जो होगा वह कैसा होगा बच्चों, तो मूल वास्तविक तथा क्या है बच्चों, तो असमान है। मूल वास्तविक तथा असमान है। ये आपका आंसर हो गया। चलिए।